हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ इम्पोर्टेंट संरचना और सूत्र। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दे रहा हूँ। क्या? पहले जब किसी भी सूत्र के अंत में क्या ओइक, क्या बोला मैंने? ओइक जोड़ता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है आपका COOH। ठीक है। दूसरा, जब किसी भी सूत्र के अंत में क्या ऑल जुड़ जाता है तो वहाँ पर लग जाता है आपका OH। और जब किसी भी सूत्र के अंत में क्या अल, क्या लगता है आपका अंत में अल, तो वहाँ पर जुड़ जाता है आपका CHO। ठीक है। जब किसी सूत्र के अंत में जुड़ जाता ओई तो वहाँ पर COOH लगता है, और अल जुड़ता है तो OH लगता है, और ऑल जुड़ता है तो OH लगता है, और अल जुड़ता है तो CHO लगता है। तो आज अपन पहले स्टेप से समझेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। अब अपन इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? अपन ने पहले ही एक गिनती टाइप एक जो फॉर्मूला है उसको याद करा है। आप देखोगे एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है। इसी प्रकार से जब अपन ने यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप पहले वाली क्लास जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर है आपका पहले क्या एथ, कितने नंबर पर आया आपके? एथ आया आपके कौन से? पहले नंबर पर आता है। और एथ CH3। अंतिम क्या जुड़ा आपका? ओइक। आपको मैंने अभी बताया कि जहाँ पर जिस सूत्र के अंत में ओइक जुड़ा होगा वहाँ पर क्या आएगा आपका? COOH, यानी कि COOH। ठीक है। अब हम इसकी संरचना समझते हैं। CH3 1H 2H 3H। इसके बाद में आता आपका C। ठीक है। OH, और ये क्या आपका? ये में आया आपका OH। आया आपको समझ में? देखो पहले भी समझा था अपन ने कि जो कार्बन होती है उसकी संयोजकता, क्या संयोजकता हमेशा कितनी होती? 4 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है आपकी? 2 होती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है आपकी 1। ये अपन ने पहले भी समझ चुके हैं। अपन देखते हैं। आप कार्बन है, ये छोड़ दो, आपने पहले कार्बन लिखा, कार्बन के बाद में क्या है? 3H 1 2 3। ठीक है। आप देखोगे कार्बन की संयोजकता 1 2 3। अभी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कार्बन की संयोजकता होती है 4। आप देखोगे यहाँ पर क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? आप देखोगे आप तो 1 2 3 4 4 हो गई। इसके बाद में ये बनता आपका COH और डबल बॉन्ड हो। आप देखोगे कि जो कार्बन है इसकी संयोजकता आपको 4 करना अभी पहले। आप देखोगे 1 2 3 4 यहाँ पर हो गई। और आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। 1 और 2 ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। अब यहाँ पर देखोगे आप ये OH, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो रही। कैसे हो रही है? जब अपन OH को इस प्रकार से OH को जब अलग करते हैं तो ऐसा बन जाता है H, यानी कि अब यहाँ पर 1 2 ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई और H की संयोजकता 1 भी यहाँ पर हो गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम दूसरे स्टेप समझेंगे, प्रोपेनल। ठीक है। इसका संरचना सूत्र क्या है? CH3 CH2 CHO। ठीक है। अब अपन इसका बनाएंगे कैसे? C 1H 2H 3H, वापस C 1H 2H, वापस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप यदि यहाँ पर संयोजकता गिनोगे कार्बन की तो 1 2 3 4, पहले वाले की, दूसरे वाले की 1 2 3 4, तीसरे वाले की 1 2 और ये 2 4, ऑक्सीजन की 1 और ये 2 4 हो गए, हाइड्रोजन की 1 ये आ गई 1 हो गई।
यानी कि जो हमने सूत्र संरचना बनाई वो आपकी पूर्णतः सत्य है। ठीक है, आज अब तीसरी संरचना बनेंगे अपन एथिल एल्कोहल। कौन सा? एथिल एल्कोहल, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। एथिल एल्कोहल आप देखोगे एथ आता है आपका, एथ आता आपके, आपको पता है आप गिनती करोगे पहले नंबर पर आता है मेथ, दूसरे पर आता है आपका एथ, यानी कार्बन का क्या आएगा 2, C2H5OH। ये क्या जुड़ा अंत में? अल जुड़ा है ना, ऑल एल्कोहल, अल जुड़ा। ठीक है, इसको एथिल एल्कोहल को एक और नाम से जो जानते हैं, क्या? एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, इसको क्या नाम, क्या हम एक और नाम से क्या नाम से जानते हैं? एथेनॉल। अंतिम क्या आता है आपका? ऑल। ठीक है, OH आ गया। अब इसकी संरचना बनाते हैं C2। ठीक है, अब क्या है? H5 है, 1H 2H 3H, ठीक है 3H हो गया, आपके बाद में 4H 5H। ठीक है, C2H5 हो गया आपका। इसके बाद में OH, क्या सही बना आपका? OH को मैंने आपको पहले बता दिया कि इस प्रकार से ये अलग हो जाता है। C2 है, H5 है, 3 2 5 और OH है, ये भी H है। कार्बन की संयुक्ता 1 2 3 4 है, इसकी 1 2 3 4 है। ऑक्सीजन की 2 है, ऑक्सीजन की इस प्रकार से एक इधर है और एक इधर है, यानी ऑक्सीजन की 2 है और हाइड्रोजन की भी एक आपकी यहाँ पर है। ठीक है, लास्ट स्टिक से समझेंगे अपन चौथा ब्रोमोपेंटेन। कौन सा? ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब आपको पता है लास्ट टाइम लिखा आपका पेंटेन। ठीक है, पेंटेन आखिर में आ रहा आपका एन, चूँकि हमने पहले भी समझाया कि एन आता है तो वो एल कैन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल कैन, एन जहाँ पर एन आता है। ठीक है, पेंटेन यानी कौन से नंबर पर आता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेन, यानी कितने नंबर पर आया आपका? पेंटेन जो आता है आपका C5 यानी 5 है। और आपने जब उसका सूत्र अप्लाई करोगे आपको, तो सूत्र आप निकाल लोगे एच वाला और लिखा आपका ब्रोमो। इसको ब्रोमो को ऐसे दर्शाते हैं, ब्रोमो को दर्शाते हैं BR से। ठीक है, अपन अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो पेंटेन जो होता है आपका, जब गिनती गिनोगे तो 5वें नंबर पर आता है, तो C5। और जब इसका N का जो सूत्र बन लगाओगे आप, सॉरी शायद लाइट चली गई थी, ओके। तो यहाँ पर ब्रोमो जो पेंटेन जो है वो 5वें नंबर पर आता है, C5 लिखा। और ये कौन सा है? एल कैन का है, क्या का? एन का। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आपका? CnH2n+2। जब आप C की वैल्यू यहाँ पर 5 लगाओगे तो ये क्या हो रहा है? ओके ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं